नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा, नई चर्चा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक परिवार के घर में भूत रहते थे जो कि पूरे परिवार को परेशान करते थे। अब कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में क्या था कि उस घर में भूत रहते थे। शाम होते ही सामान सारे अपने आप गिरने लगते थे, जैसे टेबल है, अलमारी है, जो भी कुछ रहता था शाम को सब गिरने लगता था। लोग डर जाते थे और शाम को जब होने लगती थी बाहर चले आते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे कुछ समय बीता। एक पंडित जी गांव में थे जो कि पूजा पाठ कराते, हवन पूजा, जहाँ बड़े सरल पंडित थे। कोई जो भी दे देता था उसी में वो संतोष कर लेते थे। लेकिन ये उनकी पंडिताइन को अच्छा नहीं लगता था। पंडिताइन बड़ा गुस्सा रहती थी, तो इसी कारण से वह पंडित जी से घर का सारा काम करवाती थी। ये पंडित जी सब्जी काट के दे देते तो वह सब्जी बनाती, आटा गूँथ के देते तब वह रोटी बनाती थी। पंडित जी बेचारे सीधे और सरल आदमी थे। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी पूजा कराने गए और पूजा करा करके आ रहे थे, और जिसके घर में भूतों का डर था वो सब बाहर खड़े थे। और यजमान ने पंडित जी को दिया था कद्दू। पंडित जी अपने धुन में बड़बड़ाते हुए आ रहे थे, आज सबको काट दूंगा, आज सबको काट दूंगा, आज सबको काट दूंगा, ऐसे कहते हुए जा रहे थे। और उनके घर की एक औरत थी, वह पूछी, पंडित जी क्या जो है सबको काट देंगे, बड़बड़ाते हुए चले जा रहे हैं। पंडित जी बोले, आज मैं सब काट दूंगा। ऐसे कहते हुए वो चले गए। लेकिन भूत जो थे वो इसको सुन लिए। अब जब भूत सुन लिए तो सब एक दूसरे से बात करने लगे। इन लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन भूत दिख नहीं रहे थे। अब भूत बात करने लगे आपस में कि जो है ये तो सबको काट डालेगा। और पंडित जी जब उधर से गुजरे थे तो उनके शरीर से हवन पूजा की गंध भी आ रही थी। और भूतों को तो वो बदबू लगती है भाई, हवन पूजा करा के आते थे, उस महक से भी भूत भागते हैं। भूतों को तो उससे बदबू आ रही थी जो पंडित जी के खुशबू फैली थी। अब पंडित जी बेचारे डर गए। और पंडित जी जो थे महादेव के परम भक्त थे। उनको ज़्यादा भूत ऊत भगाना नहीं आता था, पूजा पाठ करते थे, लेकिन महादेव जी के परम भक्त थे। महादेव जी की इच्छा। अब भूत बोला भैया एक एक करके कि चलो भागो यहाँ से, नहीं तो सबको काट डालेगा पंडित। अब एक एक करके भूत निकलने लगे। लोग परछाई देख रहे थे लेकिन भूतों को नहीं देख रहे थे। सारे भूत उनके घर से बाहर हो गए। जब सारे भूत घर से बाहर निकल करके चले गए, अब परिवार पूरा बहुत खुश हुआ। अब भाई पंडित जी के पास आया कि पंडित जी हमारे घर पर आकर के आप हवन और पूजा करा दीजिए, क्योंकि आप ही की वजह से मेरे घर से सारे भूत भाग गए हैं। सारी बात परिवार जो था भूतों की सुन रहा था। अब पंडित जी बेचारे जो है बोले ठीक है, वो तो बहुत खुश हो गई। चलो भाई, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग पैसा भी नहीं देते थे, चलो पूजा मिली, हमारा खर्च चलेगा। पंडित जी प्रसन्न हो गए। अब जो है धीरे धीरे पंडित जी का यश जो था दूर तक फैलने लगा कि पंडित जी ने फला के घर से तो भैया भूते भगा दिए। पंडित जी बड़े ज्ञानी और बहुत पहुँचे आदमी हैं। वो तो एकदम सरल केवल महादेव जी के भक्त थे बेचारे। अब जो है एक दिन क्या हुआ, कुछ दूरी पर गांव था, वहाँ के लोग पंडित जी के पास आए कि हम लोगों के घर में हवन पूजा भी करवा दीजिए, और उस नदी में भूत रहते हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, उस नदी से भूत को निकाल दीजिए। पंडित जी बोले कि ठीक है भाई। अब पंडिताइन क्या हुआ कि जल्दी से रोटी सब्जी बना दी, लेकिन पंडित जी को खाने का समय नहीं था। पंडित जी बोले कि तुम बांध दो रोटी हमारी, जब भूख लगेगी टाइम मिलेगा तो मैं खा लूँगा। पंडिताइन क्या करी, 3 रोटी और सब्जी बांध दी। पंडित जी लेके चले गए। पंडित जी नदी किनारे बैठे ना जो है, और इनको भूख लगी थी।
जब हाथ पैर धोए और खाना खाने बैठे तो रोटी से बोल रहे थे, रोटी से बात कर रहे थे, एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीनों खाऊं। अब नदी में भी भूत थे, एक भूत, तीन भूत बाहर खड़े थे, वो सुन लिए, कहें ये तो पंडित बोल रहा एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीन खाऊं, ये तो हम सभी लोगों को खा डालेगा। अब क्या हुआ, नदी से सारे भूत निकलने लगे। पंडित जी हाथ पैर धुले और सारी चीज़ किए, सब गांव वाले देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, परछाई निकल निकल के नदी से जा रही है। अब पूरे गांव के लोग खुशी से नाचने लगे कि भाई पंडित जी में बहुत शक्ति है। लेकिन पंडित जी के ऊपर महादेव जी की कृपा थी और महादेव जी ही उनका भला किए। पंडित जी का यश चारों तरफ फैल गया। लोग पूजा के लिए भी पंडित जी को बहुत बुलाने लगे और पंडित जी की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। अब पंडित जी का देखिए पूजा पाठ का काम भी बढ़िया चलने लगा। तो ये है हमारे महादेव की कृपा। हमारे भोलेनाथ बहुत ही जो है भोले हैं। उन्होंने देखिए पंडित जी की कैसे यश कीर्ति फैला दिए और पंडित जी का सम्मान बढ़ गया। ये मेरी बहुत छोटी सी कथा थी, पंडित जी कैसे भूतों को भगा दिए। अब ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। राधे राधे, धन्यवाद।